वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर चालू करेंगे एडमिशन न्यू पार्टनर। देखिए आप लोग क्लास 12 से पास आउट होकर आए हैं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये सब पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी अगर बेसिक्स इसको देखना है एडमिशन का, तो ऑलरेडी मेरे चैनल में है। कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, सारा ऑलरेडी मेरा चैनल में है। दूसरे बुक राइटर का है, एस एम शुक्ला का बुक उस टाइम तो था नहीं हम लोग के यहाँ, अभी नया है। तो चलिए आप लोग आज डायरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बेसिक जानने के लिए आप लोग को मेरा बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप का एडमिशन। वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ कैसे रेशियो कैलकुलेट होता है, कैसे गुडविल कैलकुलेट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करते हो, सारा पढ़ाए हुए हैं। थोड़ा सा कष्ट करके सर्च करके खोजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, सभी कोई नहीं देखते हैं, जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा, मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस पर 6 क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। 3, 4, 5 हम लिखे, 6, 7, 8 लिख के फिर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स ऑफ अशोक एंड आलोक आर 12,000, 18,000, 20,000, 10,000। क्या बोला, अशोक का पिछले 4 साल का प्रॉफिट अशोक आलोक का 12,000, 18,000, 20,000, 10,000 दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालिए, 3 ईयर्स परचेज पे, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए यहां लिखिए एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये लिखते हैं ना फॉर्मूला, पहले भी हम लिखे हुए। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना, 12,000, 18,000, 20,000 और 10,000। कौन साल हो गया, 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाई 4, 12, 18, 30 और 30, 60,000 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट, 15,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15,000। अब कितने ईयर्स परचेज बोला है, 3 ईयर्स इंटू 3, तो 45,000। तो गुडविल हो गया 45,000। देखिए फिर लिखा था, फार्म ऑफ एबीसी हैज एक्सरसाइज फॉर लास्ट 5 ईयर्स, एग्जिस्टेड फॉर लास्ट 5 ईयर। एबीसी क्या हो रहा है, 5 साल से बिजनेस कर रहा है। पार्टनर डिसाइडेड टू रेज द गुडविल, पार्टनर क्या किया, गुडविल को कैलकुलेट करना चाहता है, व्हिच इज ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का दुगुना होगा। इतना ही दिया ना, तो यहाँ कर लीजिए पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर फॉर्मूला लिखेंगे जो हम यहाँ लिखे, टोटल ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सेम फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए पहला साल का प्रॉफिट दिया 20,000, उसका दिया 15,000, उसका लॉस दिया, उसको छोड़ देते, फिर प्रॉफिट दिया 5,000, फिर 10,000, और लास्ट पे लॉस को क्या कीजिए, माइनस कर दिए, सुविधा होगा। यहाँ भी हम दिखा सकते थे, यहाँ अलग करके दिखा दिए, डिवाइडेड बाई 5। तो 20, 15, 35 पर 40 और 10, 50 माइनस 5, तो 45,000 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया, 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 9,000 और कितना बोला, ट्वाइस मतलब दुगना, तो 18,000। एकदम सिंपल है, 18,000। अब देखिए ए फार्म आर्न प्रॉफिट 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। 4 साल का प्रॉफिट दिया 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का। द फार्म्स कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 5%, गुडविल वैल्यू 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कौन फॉर्मूला से बोला है, सुपर प्रॉफिट में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप कीजिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये पहले निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़िए, 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000। कौन साल आया, 4 साल। तो 8, 10, 18, 12, 30, 30, 46 हो ना, 8, 10, 18, 12, 30, 30 और 46,000, तो 46,000 बाई 4, तो 4, 11, 44, 46 डिवाइडेड बाई 4, तो 11,500। अब देखिए नॉर्मल रिटर्न 5% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया है, 50,000। तो 50,000 का 5% निकाल दीजिए, कितना आएगा,
ये हो गया नॉर्मल रिटर्न। आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकालेगा? 11,500, नॉर्मल रिटर्न 2,500, तो कितना हो जाएगा? 9,000। और गुडविल कितना सी परचेज बोला? 3 ईयर्स, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो 9,000 इंटू 3 कितना हो गया? 27,000। तो गुडविल आपका आ गया 27,000। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए बने रहिए, हम 3 क्वेश्चन लिख के बनाते हैं। देखिए हम फिर 3 क्वेश्चन लिख लिए फिर से। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में एक जगह हमसे मिस्टेक हुआ। मिस्टेक मतलब क्या? हम वहाँ 5% लिख दो, नॉर्मल रिटर्न 15% था, फिर अब लास्ट में इसको कर देंगे, आंसर ला देंगे। देखिए द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फार्म इज 68,000। बोला किसी फार्म का एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया 68,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3,50,000, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 12%, रेम्युनरेशन टू पार्टनर 8,000 पर ईयर, और कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट परचेस कितना दिया? 2 ईयर्स। इतना ही लिखा है ना, तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले यहाँ लिख दीजिए एवरेज प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? एवरेज प्रॉफिट 68,000 लेस रेम्युनरेशन। पार्टनर लोग का रेम्युनरेशन कितना जाएगा? 8,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5 लाख रुपया दिया हुआ है। नॉर्मल रिटर्न 12%। तो 3.5 लाख का 12% निकाल लीजिए, तो क्या? 42,000। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न जो भी कहिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकले? 60,000 और नॉर्मल रिटर्न 42,000। कितना गया? 18,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना? 18,000, और ईयर ऑफ परचेज कितना होला? 2, तो गया 36,000। ये हो गया। दूसरा देखिए फार्म अर्न प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से ये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट द बिजनेस 40,000, नॉर्मल रिटर्न कितना होला? 12%। गुडविल को कैसे वैल्यू करना? 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दिया है। तो पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 और 6,000। कितना साल चला है? 5 साल। तो 7 6 13,500, 15,500 और 6,000 हो गया 35,000। 35,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 7,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल रिटर्न कितना बोला? नॉर्मल रिटर्न 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही बोला है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया? 40,000। तो 40,000 का 12% निकाल लीजिए, 4800। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले? 7,000, नॉर्मल रिटर्न 4,800, तो कितना रह जाएगा? 2,200। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 2,200 हो गया सुपर प्रॉफिट। ईयर ऑफ परचेज कितना मतलब? 3। एक बार देख ले, फिर कहीं गलत फलत लिखे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, 36,000 है ना? हाँ ठीक है। चलिए ये बोला था प्रॉफिट ऑफ द फार्म ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 10,000, 12,000, 14,000। कैपिटल एम्प्लॉय दिया 1 लाख, नॉर्मल रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द वैल्यू ऑफ एन्युटी मेथड, कैसे निकाला बोला? एन्युटी रेट से, ठीक है। एन्युटी का रेट ये दे दिया है। तो सबसे पहले की एवरेज प्रॉफिट 10,000, 12,000 और 14,000, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो 22 और 12 14, 36।
तो 36,000 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो जबरदस्ती आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब नॉर्मल रिटर्न कितना बोला 10%, तो नॉर्मल रिटर्न निकाल लीजिए 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न। तब का एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000 और नॉर्मल रिटर्न 10,000, कितना हो गया 2,000। अब देखिए एन्युटी में क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ एन्युटी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिए रेट ऑफ एन्युटी को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जब एन्युटी का रेट 1 रुपया से नीचे रहेगा तब क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, और यदि 1 रुपया या अधिक है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 रुपया से नीचे दिया हुआ है तो 2,000 डिवाइड बाई 0.282012, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एन्युटी का रेट 1 रुपया से नीचे है 0.282012, तो क्या 7,092। तो देखिए ये आंसर दिया हुआ है। अब देखिए 5 में हमसे क्या हो गया था ना, 5 में देखिए यहाँ पर लिखा है 15% नॉर्मल रिटर्न, हम उसको कर दिए थे आपका क्वेश्चन में 5%, 15% को 5% लिख दिए थे, जिसके लिए आंसर गड़बड़ हो गया, तो उसको हम थोड़ा कर देते 5 नंबर। यहाँ तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, देखिए हम यहाँ 5 नंबर कर देंगे फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज गलत लिख लिए थे। क्वेश्चन देख के लिखने में कभी कभी गलती हो जाता है। देखिए जैसे मैंने एवरेज प्रॉफिट तो हम जानते कैसे निकाले थे, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट था कितना था, बड़ा दिक्कत होता है, 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000 डिवाइड बाई 4, 8, 10, 18, 46,000। तो इसको 4 से करेगा तो 11,500 आया था। अब ये नॉर्मल रिटर्न गड़बड़ कर दिए थे, 5% ले लिए थे। नॉर्मल रिटर्न 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया 50,000 दिया है ना, तो इसका 15% कितना हो गया 7,500। तो सुपर प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, तो एवरेज प्रॉफिट 11,500 माइनस 7,500 कितना हो जाएगा 4,000, ये है ना। तो गुडविल का आंसर कितना दिया था, गुडविल कितना बोला 3 इयर्स, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 4,000 इंटू 3। देखिए 12,000 आंसर दिया था मेरा, इसमें ज़्यादा आया था ताकि हम उसको 5% कर दिए थे गलती से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एडमिशन स्टार्ट किए, ये करना जरूरी था, क्वेश्चन दिया है यहाँ तक तो सारा बच्चा ऐसे भी समझता है, कुछ है नहीं गुडविल का वैल्यूएशन में। तो चलिए बने रहिए, इसका जो मेन क्वेश्चन सब आएगा, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन को लेके, थोड़ा सा गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा देंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।